जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही अच्छे ढंग से समाप्त हुआ और आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख का दिव्य दरबार लगेगा और महाराज श्री अभी आने वाले हैं दरबार में। और जो है उसके बाद जो है महाराज जी 1-2 दिन के लिए कहीं जाएंगे, फिर धाम पर ही आ जाएंगे और आकर के 23 अगस्त से सतचंडी यज्ञ होगा। सतचंडी यज्ञ धाम पर होएगा, जो महायज्ञ है वो होएगा। सतचंडी 100 देवियों का जो है वो यज्ञ होता है और बड़ी ही उससे धूमधाम से होता है। बहुत ही जो है कई ब्राह्मण उसमें आते हैं और कई ब्राह्मण जो योग्य ब्राह्मण हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं, वहीं उस यज्ञ को पूरा करते हैं। और जो है सामग्री भी बहुत खर्च में आती है और बहुत ही जो है पावरफुल होता है। जो है शरीर में कोई हारी बीमारी जो कुछ है, ऐसे यज्ञ के दर्शन मात्र से ही और आहुति देने से ही रोग की जो है समाप्ति हो जाती है। और ऐसी पावरफुल शक्ति है जो है सतचंडी यज्ञ, बहुत ही पावरफुल शक्ति है। और जो है बहुत ही धूमधाम से महाराज जी उस यज्ञ की तैयारी में हैं। और जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। फिलहाल का मौसम धाम पर बहुत अच्छा हो रहा है, धूप भी नहीं है और बादल भी छाए हुए हैं, पर वर्षा भी नहीं हो रही है और बहुत ही अच्छा हो रहा है। जो है कोई इतनी ज़्यादा गर्मी धूप नहीं है और लोग परिक्रमा भी अच्छी तरह से लगा रहे हैं। सभी श्रद्धालु बड़ी परिक्रमा कर रहे हैं और जो है कुछ लोग पंडाल में हैं, कुछ परिक्रमा कर रहे हैं। सभी जगह जो है ऐसे ही करते हैं और जो है भक्त जो है श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार अपने कार्य कर रहे हैं। 21 परिक्रमा लगाते हैं और जो है हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं बैठ कर के। और 21 परिक्रमा लगाने से महाराज श्री कहते हैं कि जो है आपका जो मांग है, मनोरथ है, वो सिद्ध हो जाता है। बालाजी महाराज के दर्शन कीजिए। और दरबार में महाराज श्री आ चुके हैं, अब दिव्य दरबार चलेगा। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। और इतना ही नहीं, आप सबके संकल्प से श्री बागेश्वर हनुमान जी के वरदहस्त से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जय सिया राम, जय श्री राम। और हम तब तक जो है शांत नहीं बैठेंगे जब तक घोषित नहीं हो जाएगा। और एक बात, हम तब तक जो है चुप नहीं होंगे जब तक भारत राममय नहीं हो जाएगा। हनुमान जी कहते राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। राम जी के काम किए बिना हमको विश्राम नहीं है। लोग हमसे कहते आप विश्राम करो, हम क्या बताएं। हमारे मन में तो 24 घंटे यही रहता कि भारत में कब यह अंधविश्वास की दौड़ बंद हो गए, भारत में कब सभी लोग हनुमान जी के भक्त हो गए, कब हमारे चक्कर से भागकर हनुमान जी के चक्कर में भारत के लोग पड़ जा गए। यही हमारा उद्देश्य है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए आज के दरबार में जो भी विराजमान है, मन में राम नाम का जप करो। जिनको भी बुलाया जाएगा उनकी अर्जी स्वीकार होगी। कुछ पर्चे जब वो बच्चे गा रहे थे हमने देख लाए, किसके लिखे हमें भी पता नहीं है, लिख गए। बच्चे गा रहे थे, गुरुजी का आना हो गया। गुरुजी बोले कुछ पर्चे जब तक नोट ही कर लो, खाली बैठे क्या करूं। जय सीताराम। तो हमने कुछ पर्चे उल्लेखित करके रख लिए। जय सीताराम। बाकी चर्चा आप सबको नियम का पता ही है। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करनी है, महीने में एक बार पेशी करनी है, नियम का पालन करना है और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना है। और जो है श्री सन्यासी बाबा का ध्यान करना है, क्योंकि कवन सुकाज जो नहीं हो
हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, बालाजी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो बड़े दयालु हैं। एक बात और, आप सब जो दरबार में बैठ गए, हम इतना कह सकते, तुम्हारी जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक तुम्हारे लिए हम लड़ते ही रहेंगे। जय सीताराम, जय जय सीताराम। हम जानते मानते तो कुछ नहीं, हम कहे माता जी अभी वहां बैठो, इनको अभी एक तरफ बैठा लो, वहां बैठा रहियो, भूत भैया तो पाले जी खाली हमें पाछे क्या 20 बिस्कुट खवा दे भूत भैया, और ये गरम चाय पिवा दो बिना शक्का के। हाँ, हम कुछ जानते मानते थोड़ी हो, हलुआ जानते। हम स्कूल के पास से वो पढ़ते रहे, मास्टरों ने हमें पढ़ने ही नहीं दिया। हम स्कूल जाते थे यहीं था गंज में, स्कूल में बैठते थे, 8वीं 9वीं में जब बैठते थे तो सब क्लास में 12वीं तक की इकट्ठी हो जाती, आ जाते थे, गुरुजी हमारी कितनी परसेंटेज बनी? हम भी कहते थे बेटे 56 बन रही, गलत में पीछे हो। फिर क्या, प्रिंसिपल आते थे, आप हमारा स्कूल डुबा कर मानो, आप तो आया ही मत करो, हमारा नाम नहीं कट जाएगा। प्रिंसिपल बोले आपका नहीं कट सकता। जाते थे अपने पाँव से छुड़वा बोले वो छुड़वा, चाय पियो आप, चाय पिया, पढ़ गए होते तो आज कुछ बन गए हो, नहीं पढ़ पाएंगे तो 10। लेकिन हमारे प्रियजनों, हम जानते मानते कुछ नहीं, ना हम कोई महात्मा है ना हम कोई भगवान है। इतना कह सकते, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान के कृपा प्रसाद से और श्री बागेश्वर हनुमान जी के बल से संसार, भारत का तो ठीक ही है, 2-4 देश तो हम घूम ही आए, वहां तो खूब ललकारे, और हर मंच से हम ललकारते हैं कि वर्तमान समय में किसी भी दुनिया के मजहब का कोई भी धर्म गुरु बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। और जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, झूठ है, उनकी ठटरी। वर्तमान समय में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके गए। जय सीताराम। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। हम फिर कहते हैं, दुनिया का कोई भी हलीउल्लाह वाला धर्म गुरु बागेश्वर धाम की गद्दी का सामना करे, हम उसे पैंट गीला करके वापस करेंगे। ये हमारा बल नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का बल है। लेकिन अगर वो आएगा तो हम उसके बारे में इतना बताएंगे, वो अपनी लोगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। जय सीताराम। हाँ, ये तय है। लेकिन ये हमें हनुमान जी ने कृपा या सिद्धि जो हमको जन्मजात दी है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी। ये हमारे पास इसलिए है, अगर कोई नहीं कहता कि भगवान नहीं है, दिव्य शक्तियां नहीं है, तो तुम्हारे लिए है। जय सीताराम। यही हनुमान जी के होने का कलिकाल में प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत लोग हमको मिलते पढ़े लिखे लोग, गुरु जी आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते, हनुमान जी तो सर्वत्र है। बात सही है, हनुमान जी सब जगह है, पर हवा भी तो सब जगह है, हाँ या ना? यहाँ भी, पड़ोस में भी है, तुम्हारे घर में। लेकिन जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा लग, हाँ जी या ना जी? वैसे ही हनुमान जी सब जगह है। संत जहाँ तपस्या करते वहां हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान हो जाते हैं। उसी धाम का नाम है जहां आज से 323 साल पहले सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के तपोबल पर श्री बागेश्वर हनुमान जी को जो विग्रह है प्रकट किया था, दादा गुरु जी हमारे ग्रैंडफादर, उन्होंने 40 वर्ष तक दरबार लगाया। 2010 में उनका काशीवास हुआ। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ किया होगा। लेकिन आज तक का इतिहास है जिसने भी नियम किया, अब तुम नियम ना करो,